मानवर साहब ने जब बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था उसके पहले कितनी पार्टी थी आप बता दीजिए मुझको। मानवर साहब के नाम से जो दुकानें खोले बैठे हैं उन दुकानों से समाज का भला नहीं होने वाला है। ये हाथी चुनाव निशान बाबा साहब का है। इस हाथी चुनाव निशान के नीचे जब हमारा पूरा समाज नहीं आएगा तब तक समाज का भला नहीं होगा। दलालों ने हमारे समाज को भटका रखा है तो हमारा समाज इधर भटक रहा है और भटकने से अगर ऐसे भटकते रहेंगे तो हमारा देश का संविधान खत्म हो जाए। आज सर बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आप भी साइकिल लेकर आए हैं, झंडा लग रहा है, बीएसपी का नीला झंडा है। ये साइकिल लेकर चल रहे हैं तो चुनाव चिन्ह है समाजवादी पार्टी का। आप बीएसपी कार्यक्रम में आप साइकिल लेकर आ गए हैं। सर्वेश कुमार वर्मा नाम हमारा है, मैं जिला हरदोई का रहने वाला हूँ। तो साइकिल नीली कर रखी है, रंग कर लिया इस पे। साइकिल तो सवारी है पहले की है, पार्टी समाजवादी बाद में बनी है। ये तो समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह को मानवर साहब ने जो सलाह दी एक पार्टी बना लीजिए आप तो हमारा आपका गठबंधन हो जाएगा तो भाजपा को हम लोग परास्त कर देंगे। साइकिल पर आए हो कहाँ से, क्या थकते नहीं हो आप इसमें, ऐसे चलाते हो जाड़े में? अब दिन में जब तक हमको सब देखते हैं, हम सबको देखते हैं, तब तक मैं चलता हूँ। चाहे दिन चाहे जो गांव पड़ जाते हैं रोड किनारे वहीं मैं रुक जाता हूँ। जो हमारा कोई कार्यकर्ता हर जगह पे है। कोई कारवां लेकर चल रहे हो, क्या है पूरा बताइए। नीला है, संदूक भी है, ये फोटो है बाबा साहब की, कांसीराम जी की, नीली गद्दी और नीली शर्ट है। तो कब से चले हो? मैं 5 तारीख को चलाऊँ सुबह 6 बजे। कहाँ जाओगे? जो इसको पहली तारीख को। अच्छा 1 तारीख को? 1 तारीख को मैं चलाऊँ हरदोई से। अच्छा कहाँ जाने का है प्लानिंग? अब मैं हरदोई को जाऊँगा वापस। यहाँ आए हैं आज, यहाँ पे नोएडा में? हाँ नोएडा में शाम को आया था 8 बजे में। तो ये जो आप कारवां निकाल रहे हैं नीली कर रखे साइकिल, क्या करना चाहते हो? मानवर साहब के रास्ते चलने का हमारा कार्य है। मानवर साहब के साथ में मैंने कार्य किया है, मानवर साहब के साथ में आंदोलन में भाग लिया है। मैं 3 जगह से मैं फ्रैक्चर भी हुआ हूँ आंदोलन में। ये नाक टूटी, हाथ टूटा, पैर। मानिया बहन जी ने मानवर साहब द्वारा मेरा इलाज भी कराया है। मतलब शुरू से बसपा में ही हो? जी हाँ। अब तो बहुत सारी पार्टियाँ आ गई हैं, चंद्रशेखर की भी आ गई है, बहन जी की है और समाजवादी पार्टी है और बहुत सारी पार्टियाँ हैं। बसपा को क्यों आपने लगाया हुआ दिल से और दिमाग से? ये तो दिल्ली केंद्रीय कार्यालय पर मानवर साहब हमारे साथ में बैठे 5-6 घंटा बैठे हैं 20-1-96 को। तो मानवर साहब कहने लगे सर्वेश जब बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में तक फैल जाएगी तो इसी पार्टी से तमाम दलाल चमचे तैयार होंगे। उन दलाल चमचों से आगे सावधान रहने की ज़रूरत है। तो उसी में का एक चंद्रशेखर हुआ और बाबा साहब के मानवर चमचा तो है बाबा साहब के जान है चंद्रशेखर। बाबा साहब के मानवर साहब के नाम से जो दुकानें खोले बैठे हैं उन दुकानों से समाज का भला नहीं होने वाला है। ये हाथी चुनाव निशान बाबा साहब का है। इस हाथी चुनाव निशान के नीचे जब हमारा पूरा समाज नहीं आएगा तब तक समाज का भला नहीं होगा। वो भी युवा हैं मजबूत। जी हाँ, चंद्रशेखर ऐसा कहते हैं लोग। अरे चंद्रशेखर युवा क्या है। मैं जब महाराष्ट्र को मैं गया था नागपुर तब मैंने चंद्रशेखर को चैलेंज किया था अगर वो मानवर साहब का चेला है तो मानवर साहब की रास्ता है साइकिल की। तो साइकिल से मैं भी मानवर साहब का चेला हूँ। मुझको कार्यकर्ता नागपुर में बुला रहे हैं, मैं नागपुर जा रहा हूँ। आए अगर वो मानवर साहब के चेला हमारे साथ में चले वो। और पार्टी कांसीराम के नाम पर है। वो कांसीराम के नाम से नहीं पार्टी है, वो आजाद समाज पार्टी के नाम से है। वो मानवर साहब का फोटो केवल लगा रखा, मैं तो मानवर साहब को मिटाना चाहता है वो। तो सभी लोग माने और कांसीराम को और बाबा साहब को कंधे पर लेकर चल रहे हैं सारे नेता। अब ये सारे जो नेता बने हैं बाबा साहब कांसीराम की बदौलत से सारे नेता बने हैं। नहीं पहले इनके नेता कोई गिनती नहीं थी, कौन नेता है कौन नेता नहीं है, सभी जो है गुलामी थे सभी है। जो दुश्मन है बसपा के, बाबा साहब के, बहुजनों के, वो भी बाबा साहब के चरणों में आज फूल चढ़ा रहे हैं। अब ये तो सभी ने देख लिया है कि जब तक बाबा साहब को मानवर साहब को नहीं लेंगे तब तक हम जो है राजनीति में नहीं सफल होंगे। वोट का जरिया बन गए बाबा साहब। बाबा साहब और मानवर साहब वोट का लोगों ने जरिया बना रखा है। ये तो हमको आपसे पहले बता चुका हूँ। मानवर साहब 20-1-96 में हमसे कहने लगे सर्वे जब पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी तैयार हो जाएगी तब इसी पार्टी तमाम दलाल चमचे तैयार होंगे। ये संदूक में क्या है? इसमें हमारी घर गृहस्थी आपको देख लीजिए। चलो रहने दो बाद में। ये देख लीजिए, देखिए क्या ये हमने दान पत्र लगवा रखा। जैसे लोग हमको पैसे देते थे खाने खर्चे के लिए तो मैं उनके हाथ जोड़ने लगता था। अरे चंदा ले मोटा। तो नहीं चंदा नहीं, तो हमसे कहते थे मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, आप साइकिल चलाते हैं, आपको पेट में खाने की ज़रूरत पड़ेगी, आपके साइकिल में हवा की ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, टायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं इसके लिए आपको दे रहा हूँ। तो मैंने एक दान पत्र लगवा दिया मानवर साहब के इस नाते, आपका एक वोट आपका एक नोट।
जो हमारे कार्यकर्ता लोग, एक नोट और एक वोट। हाँ, जो हमारे समाज के कार्यकर्ता है, जिसकी जो श्रद्धा उसमें डाल देते हैं तो उससे हमारा मिशन चलता है। 1 रुपए में क्या था आज जमाने में? अब एक कितना चंदा चाहिए? 100, जब एक रुपए हमारे 100 कार्यकर्ता डालेंगे तो 100 रुपए हो जाएगा, तो एक झंडा तो आ जाएगा हमारा। तो बसपा शासन में नहीं आ रही, कहाँ कमी देखते हैं आप? तो पुराने कार्यकर्ता हैं। दलालों ने हमारे समाज को भटका रखा है, तो हमारा समाज इधर भटक रहा है, और भटकने से अगर ऐसे भटकते रहेंगे तो हमारा देश का संविधान खत्म हो जाएगा। लेकिन बसपा वाले कहते हैं कि ईवीएम हमें नहीं बनने दे रही है सरकार में। ये तो है, ईवीएम तो सबसे बड़ी मेन चीज ईवीएम है। जब तक ईवीएम नहीं थी तब तक हमारा दिन पर दिन ग्राफ बढ़ता रहा, और जब से ईवीएम आए हमारा ग्राफ घट रहा है। साथ में भी तो ईवीएम से चुनाव हुआ था 2007 में, जब सत्ता में आए थे आप। नहीं, सत्ता में नहीं आए थे, ईवीएम साथ में आए थे हम, तब ये जो दंड फंदी तो नहीं थी उसमें, तब तो कोई तो नहीं था कोई जो है ईवीएम बदल रहा है। 19 लाख 20 लाख ईवीएम मशीन सरकारी खजाने से गायब हैं। अच्छा, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? लोग तो आजकल डिजिटल मीडिया विज्ञापन बड़े बड़े कराते हैं, मोदी जी के लग रहे हैं ना पोस्टर इस रोड पर, तो उनसे वोट मिलता है। बड़े बड़े पोस्टर लगने चाहिए, टीवी चैनल पे आने चाहिए। आप वोट नहीं मिलते हैं, वो तो वोट केवल दिखावा है। ये ईवीएम से जो है, बता तो रहा हूँ मैं आपको, 20 लाख ईवीएम मशीन सरकारी खजाने, वो इससे वोट मिल जाएगी बीएसपी को? क्यों नहीं मिलेगा? मानव साहब इसी से वोट लिया, पूरे देश में नेता बनाने का कार्य जहाज में चलते हैं, जहाज में नेता मानव साहब ने इसी से बनाया है। बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है ये। जितने समाजवादी में नहीं है नेता, अब भाजपा में जो भी नेता आज हैं, ये सब हमारे बहुजन समाज पार्टी से निकले हुए छोड़ के हैं। क्यों जाते हैं? या आप निकालते हैं इनको? वो छोड़ के जाते अपना जो है वसूली करके अपनी जेब भरते हैं, पार्टी को बदनाम करते हैं। जब माननीय बहन जी को जानकारी होती तो बहन जी इनको निकाल करके पांजर कर देती हैं। अच्छा, 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम जी की पुण्यतिथि पर लखनऊ का पार्क फुल हो गया था, पूरी दुनिया में छा गई थी बहन जी और वो भीड़। लेकिन आज बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है, उस तरह से भीड़ नहीं आई है 6 मंडलों की यहाँ पर। अगर यही हमारी माननीय बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अगर वो आई होती तो यहाँ पे जगह नहीं रहती, गाजियाबाद जाम हो जाता। तो क्यों नहीं आई? अब मानव शासन जब माननीय बहन जी का जब नाम सुना है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया नोएडा में रैली करने जा रही हैं, तो शासन और प्रशासन के हाथ पैर फूल गए, तो उन्होंने मना कर दिया। पहले यहाँ रैली हुई थी 14 साल पहले, तब 14 साल पहले रैली हुई थी, तो आपने भीड़ देखी होगी। तो बेसी करते थे रैली, क्या दिक्कत थी? तब ऐसी रैली, तब तो गृह जनपद है, ये गृह जनपद है बहन जी का, गौतम बुद्ध नगर। जब माननीय बहन जी और मानवर साहब ने दोनों ने ये राष्ट्रीय पार्टी मानवर दोनों लोगों ने ही बनाई है। जिला बहन जी ने बनाए और जिला भी बहन जी ने बनाए हैं। हमारे महापुरुषों के नाम से जिले बनाए, जो है कई योजनाएं चलाई हैं। समाजवादी पार्टी ने खत्म करने का कार्य किया उसको। लेकिन वो भी बाबा साहब के चरणों में आज फूल चढ़ा रहे हैं। वो चढ़ा रहे हैं हमारे समाज को गुमराह करने के लिए। तो गुमराह होता है क्या समाज से? अगर वो मानव साहब, अगर वो संविधान को मानते, बाबा साहब को मानव साहब को मानते, तो अखिलेश, अरे उनको 37 सीटें आ गई 2024 में। अरे कितनी सीटें आ गई? 37 सीटें आ गई। वो चंगू मंगू अखिलेश और राहुल वो संविधान लेकर घूम रहे थे, संविधान खतरे में है। बहन जी हम भाजपा से मिल गई हैं, तो हमारा समाज गुमराह हो गया था। तो इसीलिए हमारा समाज संविधान बचाने के चक्कर में उनको सपोर्ट कर दिया था। वोट ट्रांसफर हो गया, वोट हमारा ट्रांसफर हो गया था। तो इस बार 27 में वोट सब पड़ेगा बीएसपी पर। हमारे समाज के लोगों ने देख लिया है, अब वो जमाना चले गए हैं। हमारा बहुजन समाज का वोट एक हाथी के निशान पे वोट पड़ेगा, और 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नहीं, लोग कहते हैं नुकसान करते हैं चंद्रशेखर, वोट बढ़ जाता है आपका। अब चंद्रशेखर के साथ में जो है, जो लोग जाते हैं उनके साथ में जब काम करते हैं तो उनको स्थिति पूरी मालूम हो जाती है। तो वर्मा जी, आप ये तो चलो पार्टी में आप जी जान से लग रहे हैं, वैसा काम क्या करते हैं? रोजी रोटी क्या है आपकी? अब रोजी रोटी हमारी खेती बाड़ी है, घर में हमारी सर्विस करती हैं वाइफ हमारी, तो अपना घर बार वो देखते हैं। मैं अपना मिशन देखते हो? मैं अपना मिशन का कार्य देखता हूँ। लेकिन भूखे पेट मिशन चलता नहीं है। भूखे पेट मिशन के कार्य में भूखा भी रहना पड़ता है। अगर सूखा ही हो तो कहीं पर रोड पे निकलना पड़े। अच्छा, मान्यवर वो बाबा साहब की तो प्रतिमाएं तोड़ देते हैं बहुत से लोग आज। ये कौन लोग हैं? हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं वो। अब जो मानव साहब की प्रतिमा, जब आप देख लीजिए, जब बाबा साहब मर गए, उनके प्रतिमा पे इतना उनको जो है इतना बड़ा उनको कष्ट है, तो जीवित होंगे तो कितना बड़ा उनको कष्ट होगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र न बना है और न बनेगा।
लेकिन जय भीम वालों पे तो हमले होते हैं, आप ऐसे चल देते हो। आपको लोग गाली देते होंगे कि ये जा रहे हैं नीले नील 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 चट्टे। ये तो हमारे मानवर साहब कहते थे, एक हाथी जब गांव में जाता है तो गांव भरे कुत्ते हाथी के पीछे पड़ जाते हैं, और उन कुत्तों की औकात नहीं हाथी के आगे आ जाएं। तो एक आधे कुत्ते ऐसे भौंकते हैं, जो भौंकते हो तो उनको मैं कुत्तों में नजरअंदाज कर देता हूँ। ऐसी घटना कभी आपने सामना किया है जो आप बता रहे हैं? वो मनवाते भौंकते हैं, भौंक के भाग जाते हैं, रुकते नहीं है। वो जानते हैं मैं रुक कर के भौंकूंगा तो मारा जरूर जाऊंगा, रुक के मेरे सामने कोई नहीं भौंकता है।